नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जमीन या घर का पूरा पैसा दे दिया है लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम की है तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं? अगर कल वही व्यक्ति आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है तो कोर्ट क्या आपका साथ देगी? आज मैं आपको भारत का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लॉ बताने जा रहा हूँ। आम आदमी सोचता है कि पैसा मेरा है तो प्रॉपर्टी भी मेरी होगी, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं सोचती है। कोर्ट भावनाओं से नहीं, डॉक्यूमेंट्स और कानून से फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत में प्रॉपर्टी का मालिक वही होता है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, और पैसा देना आपको ओनर नहीं बनाता है। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बीना पानीपॉल बनाम प्रतिमा घोष जैसे मामलों में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। बेनामी क्लेम को कोर्ट कैसे जांचती है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में यह कहता है कि पैसा मैंने दिया था, नाम किसी और का है, असली मालिक तो मैं हूं, तो कोर्ट सिर्फ एक बात देखकर फैसला नहीं करती है। कोर्ट पूरी परिस्थिति को मिलाकर देखती है। कोर्ट देखती है कि पैसा किस अकाउंट से गया, कब्जा किसके पास है, ओरिजिनल सेल डीड किसके पास है, क्या था, दोनों पार्टियों का आपसी रिश्ता क्या है, टैक्स और बिल कौन भर रहा है। और एक बहुत जरूरी बात, इन फैक्टर्स में कमजोरी कई बार बेनामी क्लेम्स को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत कर देती है। लेकिन साथ ही ये भी उतना कोई एक फैक्टर अपने आप में इनसफिशियंट नहीं होता है और सफिशियंट भी नहीं होता है। कोर्ट पूरी तस्वीर देखती है कि अलग अलग नहीं बल्कि सब कुछ जोड़कर। अगर ये परिस्थितियां मिलकर ये साबित कर देती हैं कि नामधारी असली मालिक नहीं है तो बेनामी का दावा मजबूत हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, बेनामी साबित करना आसान नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि पैसा मैंने दिया था कभी काफी नहीं होता है। पूरा बर्डन उसी व्यक्ति पर होता है जो बेनामी का दावा करता है। पैसा देना जरूरी फैक्टर है लेकिन अपने आप में हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अब और एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, हर बार ऐसा नहीं है कि पेमेंट कोई और करे और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर हो तो वो इलीगल है। कानून में इसके वैध उदाहरण भी हैं, जैसे पति पैसे दे और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर हो, माता पिता पैसे दे और बच्चों के नाम पर हो, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर हो, ट्रस्ट हो, एचयूएफ हो। लेकिन इन सभी मामलों में भी कानून की नजर में मालिक वही होगा जिसके नाम रजिस्टर्ड सेल डीड होगी। अब बात करते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन की। ऐसा ए ने दिया है, प्रॉपर्टी बी के नाम पर है और दोनों के बीच में कोई वैध रिश्ता भी नहीं है, कोई गिफ्ट डीड भी नहीं है और मकसद केवल पैसा को छुपाना था या टैक्स को बचाना था, तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। ऐसी प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है, 7 साल की सजा और भारी जुर्माना भी लगा सकती है। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि भारत में पैसा देना आपको असली मालिक नहीं बनाता है, रजिस्टर्ड सेल डीड ही ओनरशिप तय करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।